हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो एप्लीकेशन स्टडी की थी उसी का ही ये नेक्स्ट पार्ट आएगा। जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में इसी एप्लीकेशन का जो पिछली एप्लीकेशन थी उसी का एक स्टेप आगे आएगा। इसमें आएगा टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट। पिछली में हम लोगों ने एक शीट ली थी और एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस पर हम लोग दो शीट्स लेने वाले हैं और दोनों शीट्स होंगी पैरेलल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों शीट्स होंगी पैरेलल। लेकिन इस आर्टिकल को करने से पहले जो प्रीवियस आर्टिकल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर एक बार अच्छे से देखें और उस पर जाकर फाइनली जो एक रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट लॉन्ग शीट कितनी होती है, वो रिजल्ट आप लोग जरूर याद करें। और वो रिजल्ट है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप लोगों को सिग्मा क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, चार्ज की उस शीट पर कितनी डेंसिटी है। लेकिन ये जो आर्टिकल है इस पर हम लोगों को दो शीट्स लेनी है और दोनों पैरेलल। तो इस तरह से कुछ मैं दो शीट्स बनाता हूँ। सपोज कीजिए ये है मेरी एक शीट और इसी के पैरेलल मैं दूसरी शीट बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है, ये है सेकंड शीट इसी के पैरेलल। ये है फर्स्ट शीट, उसको ए लिख देते हैं, और ये है बी शीट, और ये दोनों शीट्स हैं पैरेलल। किस तरह से पैरेलल आप लोग देखिए। सपोज कीजिए ये है मेरे पास दो शीट्स, तो एक शीट होगी इस तरह से, जो एक शीट होगी आप लोगों की ये बुक एक शीट मान लो, और ये है दूसरी शीट। ठीक है, इस तरह से दो शीट्स हैं। तो इस शीट पर 3 रीजन होंगे। एक रीजन है ये दोनों शीट्स के बीच में, ठीक है, ये रीजन। एक आएगा इस तरफ वाला रीजन, ये देखिए इस साइड, और ये था दूसरा, और ये है तीसरा। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये सेंटर का रीजन आएगा, इस साइड वाला रीजन आएगा, और इस साइड वाला रीजन आएगा। तो हम लोग इन 3 रीजन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये हम लोगों का जॉब है, इस आर्टिकल का ये टास्क है। स्टडी कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ही है। तो सिंगल सीट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं। जो सिंगल सीट थी उसका रिजल्ट हम लोगों को पता होना चाहिए। तो वो रिजल्ट मैं फिर से लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये था सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस बार आपके पास है दो शीट्स, और दो शीट्स अगर आप लोग देखोगे तो दोनों शीट्स का हमें चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए। क्या वो चार्ज डेंसिटी सेम है या चार्ज डेंसिटी अलग है। विच मीन्स क्या ए के ऊपर कितने चार्जेस हैं। मान लो मैं ए के ऊपर 10 चार्ज मैंने रखे हुए और बी के ऊपर भी मैंने 10 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। अगर दोनों के ऊपर 10-10 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो सेम है। लेकिन इस केस में हम लोग मानेंगे कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। विच मीन्स हो सकता है एक पर 10 हो, दूसरे पे 15 हो सकता है एक पर 10,000 हो, दूसरे पे 11,000 हो, कुछ भी डिफरेंट होगा। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग मानेंगे सिग्मा 1। ठीक है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा 1 मानना, और जो सेकंड है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग मानेंगे सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है चार्ज डेंसिटीज जो डिफरेंट है। और जो मैंने आपको रीजंस डिस्कस किए थे, इसके 3 रीजंस, एक ये रीजन मान लो, एक इसका सेंटर का रीजन मान लो, और एक इस साइड का रीजन। 3 रीजन हम लोगों ने बना दिए। अब E1 आप लोग देखें कि E1 क्या है। E1 हम लोग मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट, दिस शीट, और वो होगी सिग्मा, उसकी डेंसिटी जो है सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 मान लो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस शीट,
और वो होगी सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E1, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E2। ठीक है, ये है E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सेकंड है E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये दो पॉइंट्स आपके माइंड पर टोटली क्लियर होने चाहिए। बाकी पॉइंट्स देखो किस तरह से हम लोग करेंगे। अब हम लोगों का टास्क है हर रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। तो मैं बात करता हूँ रीजन 1। फर्स्ट रीजन कौन सा था? इस शीट का इस तरफ वाला रीजन। तो आप लोग देखिए इस शीट, ये जो शीट है उसकी वजह से इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और उसको मैंने लिख दिया E1। और E1 एक्सिस अगर आप लोग देखें तो E1 की एक्सिस है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इस करके इसके लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करेंगे दैट इज -i कैप यूज करेंगे, क्योंकि -i कैप यूनिट वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए यूज किया जाता है। और जो E2 इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो आपका रीजन है E2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस साइड। ठीक है, इसकी वजह से आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ E1 एंड E2। तो ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि डायरेक्शन इसकी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इस शीट के लिए यह है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो रीजन पर जो होगी उसका मैं लिख देता हूँ E1, और वो होगा E1 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और मैं ले रहा हूँ -i कैप। -i कैप आप लोग समझ रहे होंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। और E2 होगा अगेन ये भी नेगेटिव होगा, सिग्मा 2 -i कैप ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाली है? आप लोग इससे कॉमन ले सकते हो, -1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, तो बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, तो अब आप लोग ये देखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रीजन 1 पर, दैट इज -1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दैट इज सम ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ A एंड B। सपोज कीजिए कि अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, या 10 चार्जेस होते अगर, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आप लोग सेम लेते, दैट इज सिग्मा ही लेते। तो इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा करते तो ये 2 सिग्मा बन जाता, और कैलकुलेशन करके सिग्मा 1 एप्सिलॉन नॉट बन जाता। तो ये है आप लोगों की रीजन 1 पर। अब मैं बात करूं अगर रीजन 2 की, जो है इन दो शीट्स के बीच में। अब थोड़ा आप लोग अच्छे से सुनिएगा बात। रीजन 1 के लिए शीट है आप लोगों की, रीजन 1 की शीट है ये है रीजन 1 की शीट। ठीक है, ये तो इस शीट के लिए ये साइड है एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये थी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस शीट के लिए ए के लिए जो इस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम है E1, वो तो आप लोग पॉजिटिव लेंगे, लेकिन सीट बी के लिए, इस सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ E2, और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए आएगी। तो फॉर रीजन 2 इस तरफ यूज कर लेते हैं रीजन 2 के लिए क्या होगा? रीजन 2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी रीजन 2 के लिए, वो आएगी E1 की वैल्यू आएगी सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट i कैप पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, और E2 के लिए आएगी माइनस लिया जाएगा सिग्मा 2 i कैप ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट,
माइनस क्यों आ रहा है, माइनस ये आई कैप के साथ जो नेगेटिव है वो ये नेगेटिव है, क्योंकि आई कैप आप लोगों का E2 के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इससे आप लोग कॉमन ले लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लें और ये बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप। तो ये है आप लोगों का रीजन 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो तो रीजन 2 पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू सेम आए और शीट्स दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देखिए सिग्मा और माइनस सिग्मा होगा और जीरो आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात, अगर दो शीट्स सेम चार्ज हैं तो उनके सेंटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। देन बात करते हैं रीजन 3 की। रीजन 3 की, तो इसको थोड़ा सा रीजन 3 पर क्या होगा, रीजन 3 पर क्या होगा, ये है आप लोगों का रीजन 3। और ए शीट के लिए आप लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये E1 दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बी शीट के लिए भी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, दैट इज पॉजिटिव। तो नेट क्या बनेगा, नेट है E1 प्लस E2, बोथ की डायरेक्शन सेम है। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और E2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 2 आई कैप ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अब बात आती है आप लोगों की E3 से कॉमन लें, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट रीजंस ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट्स। अब इस पर अगर आप लोग एक छोटा सा केस माइंड पर अगर ले जाए, सपोज कीजिए कि अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली ना होकर ये शीट आप लोगों की नेगेटिवली चार्ज हो, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए एंड बी आर इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल शीट्स, इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज ऑपोजिट है लेकिन है इक्वल। अगर ऐसा हो तो इट मीन्स उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी लेकिन एक की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसकी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी तो इसकी चली जाएगी माइनस सिग्मा, क्योंकि दोनों में चार्ज सेम है तो सिग्मा सिग्मा होगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। तो आप लोग रिजल्ट देखिए, तो ये रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फिर रीजन 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी -1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस जीरो और फाइनल रिजल्ट मिलेगा 0। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स रीजन 1 पर, रीजन 1 कौन सा था, इस साइड का रीजन, ये जो रीजन है 1 रीजन पर, इस साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी। देन रीजन 2 आप लोगों का ये था, रीजन 2 पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ये देखिए, ये बन जाएगा आप लोगों का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 था। तो रिजल्ट क्या बनेगा आप लोग देखते हैं इधर भी साइड में, तो इस पॉइंट पर क्या रिजल्ट बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा और सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा। सो माइनस माइनस करके प्लस बनेगा, तो माइनस माइनस दैट इज प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये वैल्यू जाएगी 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और सिंपल सा बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को रीजन 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू मिलेगी। और रीजन 3 पर फिर से क्या होगा, रीजन 3 पर आप लोग, ये है रीजन 3 का रिजल्ट, इस पर क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा और माइनस माइनस कैंसिल आउट 0। तो रीजन 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, इस रीजन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन ये कौन सा केस है,
ये केस है अगर आप लोगों की ए और बी शीट्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। आप लोग याद रखिए, इस चीज़ को हम लोग कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर क्या होगा, दो पैरेलल शीट्स होती हैं और उन दोनों पैरेलल शीट्स पर चार्ज इक्वली चार्ज और ऑपोजिट चार्ज स्टोर्ड होता है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह से है तो उसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर अगर आप लोग आगे जाकर स्टडी करेंगे तो कैपेसिटर पर आप लोग देखेंगे कि उसमें सेंटर पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंटर पर ही मिलेगी, उसके राइट साइड और उसके लेफ्ट साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। आई होप आप लोगों को आर्टिकल समझ आया होगा। ये जो मैंने एक्स्ट्रा इस पर आप लोगों से डिस्कस किया, ये आप लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सेकंड, आप लोगों के लिए स्पेशल केसेस में आप लोग इसको ऐड करना। आई होप आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप लोगों की +2 है, जितना ज़्यादा कर सको मेहनत उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम रखिए। जो अगर आप मैथ्स के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो है, जो भी एक्स्ट्रा आपके सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी इक्वल टाइम लगाइए और अपना ड्रीम ज़रूर कुछ बड़ा रखिए। थैंक यू।